दोस्तों, जब मैं एक टीनेजर था, मैं लोगों से बात करने से डरता था। मेरे बहुत कम दोस्त थे क्योंकि मैं दूसरों से मिलने से घबराता था। और जिस तरह से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये तो मतलब मेरे लिए एक इम्पॉसिबल सी चीज़ थी। मुझे खुद की आवाज़ पसंद नहीं थी। अब मैं एक इंट्रोवर्ट तो था ही, मुझ में कॉन्फिडेंस की भी बहुत कमी थी। नई जगह जाने में, नए लोगों से मिलने में मैं बहुत डरता था। सोशल बॉन्डिंग के हिसाब से इंसानों को 3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है: इंट्रोवर्ट्स, एम्बिवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स। इंट्रोवर्ट्स वो होते हैं जो लोगों से बिल्कुल नहीं या बहुत कम बात करते हैं। इस तरह के लोग अक्सर अकेले रहना पसंद करते हैं और इनके बहुत कम दोस्त होते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स पार्टी गाइज होते हैं। ये दूसरों के साथ मिलना और बोलना बहुत पसंद करते हैं। इनके बहुत सारे दोस्त होते हैं और अकेले रहने पर बोर हो जाते हैं। इनके बीच में आते हैं एम्बिवर्ट, जो कि कभी कभी अकेले रहते हैं और कभी कभी दूसरों के साथ भी रहना पसंद करते हैं, जो कि मैं आज हूँ। तो आज का वीडियो डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ इंट्रोवर्ट्स के लिए। आप भले ही कितने इंटेलिजेंट या शार्प हो, एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको दूसरों से बातचीत करनी ही होगी और दूसरों के साथ मिलकर काम करना ही होगा। इसलिए आज मैं इंट्रोवर्ट्स के लिए 5 कम्युनिकेशन टेक्निक्स बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इंट्रोवर्ट्स यूजुअली अकेले रहते हैं, जिसकी वजह से वो भीड़ में अनकंफर्टेबल फील करते हैं। जब आप दूसरों के साथ होने पर अनकंफर्टेबल फील करोगे तो जाहिर सी बात है कि आप उनसे अच्छे से बात नहीं कर पाओगे। एंजाइटी और फियर हमारे सोचने की ताकत को कम कर देते हैं। शायद आपके साथ भी कभी हुआ होगा कि आप एग्जाम में जाते हो और पढ़ा हुआ भूल जाते हो, या फिर पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाते हो और अपनी स्पीच भूल जाते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय आप डरे हुए होते हो। इससे निकलने के लिए आप सिंपली दूसरे से मिलना स्टार्ट कर दो। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए कुछ बहुत सिंपल और अमेजिंग काम कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगली बार जब आप अपने कपड़े खरीदने जाओ तो दुकान वाले से 10% का डिस्काउंट मांगो। अब वो दे या ना दे, लेकिन आप मांगने की हिम्मत तो करो। या फिर जब आप दूसरे के साथ बात कर रहे हो तो उनकी आंखों में देखो। साथ ही पलके भी झपकाते रहो ताकि सामने वाला आपको अजीब ना समझे। ज्यादा पलके भी ना झपकाओ ताकि सामने वाला आपको पागल ना समझे। बस नॉर्मली उसकी आंखों में देखो। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब आप बात करोगे तो आप पाओगे कि अनजान लोगों के साथ बात करते वक्त उनकी आंखों में लगातार दिखते रहना बहुत अनकंफर्टेबल है। इसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। जब आप ये करोगे तो आप में कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इन सिंपल से एक्सरसाइज से आपके इंटरपर्सनल स्किल्स भी सुधरेंगी और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी निकल पाओगे। आपका सबसे पहला गोल होना चाहिए लोगों के बीच में कंफर्टेबल होना, क्योंकि जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे तो ही आप सामने वालों को कंफर्टेबल फील करा पाओगे। और जब आप सामने वाले को कंफर्टेबल फील करा पाओगे तो ही आप उसके साथ अच्छे से बात कर पाओगे और वो आपसे अच्छे से बात कर पाएगा। नंबर 2, गेट सम टॉपिक्स टू टॉक। इंट्रोवर्ट्स बात करते वक्त ये भूल जाते हैं कि उन्हें क्या बात करना है। वो कुछ लोगों के साथ बैठे रहेंगे और उन्हें बोलने के लिए बात ही नहीं मिलेंगी। वो सबके साथ बैठकर उनकी बातें सुनते रहेंगे, लेकिन उन्हें क्या बोलना है ये उन्हें समझ ही नहीं आएगा। इसका रीजन है काफी समय तक अकेले रहना। अकेले रहने से या चुप रहने से हम अपनी कम्युनिकेशन मसल्स को खो देते हैं। हमारी बॉडी और ब्रेन का हर पार्ट एक्सरसाइज करने से स्ट्रांग होता है। जब आप बात नहीं करोगे तो आपको बात करना ही नहीं आएगा। इसलिए अगर आप किसी सोशल गैदरिंग में जा रहे हो तो उससे पहले आप कुछ बातें सोच लो कि आपको वहाँ क्या बात करना है लोगों से। एग्जाम्पल के लिए, आप अपने साथ एक डायरी रख सकते हो या फिर अपने मोबाइल में एक नोट टेकिंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो। जब भी आप न्यूज़ पर या किसी किताब में या फिर लोगों से कुछ ऐसी बातें सुनते हो जो इंटरेस्टिंग है और आपको लगता है कि दूसरों को भी वो बातें पसंद आएंगी, तो आप उसे नोट कर लो। बाहर जाने से पहले इन बातों को पढ़ लो। इस तरह से आपके पास बात करने के लिए कुछ टॉपिक्स हो जाएंगे। समय के साथ साथ आप दूसरे लोगों से घुलने मिलने लगोगे। फिर आपको इन नोट्स की जरूरत नहीं होगी और आप अपने आप ही लोगों से बात करने लगोगे। नंबर 3, इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट जस्ट एक्ट कॉन्फिडेंट। यूजुअली जब इंट्रोवर्ट्स बाहर जाते हैं तो उन्हें खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो अच्छे से बात कर पाएंगे या नहीं। तो कॉन्फिडेंस का एक सिंपल सा राज है, फेक इट टिल यू मेक इट। बस नाटक करो, किसी को नहीं पता लगेगा कि आप नाटक कर रहे हो। 3 इडियट्स मूवी में बहुत अच्छी बात कही गई थी जिसे लोगों ने जोक समझ लिया था। दिमाग बहुत बुद्धू सी चीज है, इसको बेवकूफ बनाकर रखो। जब भी आपको डर लगे तो कहो ऑल इज वेल। इसके अलावा एक और तरीका है कॉन्फिडेंस नजर आने का, वो है अपने पोस्चर पर ध्यान दो। रॉबर्ट बी पीटरसन ने अपने बुक द 12 रूल्स ऑफ लाइफ में पहला रूल बताया है, वॉक विद योर शोल्डर्स बैक। कमर सीधी करके और कंधों को पीछे करके स्ट्रेट चलो। साथ ही अपनी सांस लेने का स्टाइल पर फोकस करो। जब आप घबराए हुए होते हो या नर्वस होते हो तो आप चेस्ट से सांस लेने लगते हो, ना कि पेट से। जब आप रिलैक्स फील कर रहे होते हो तब आप पेट से सांस लेते हो। ये आप कभी भी ध्यान देना, छोटे बच्चे हमेशा पेट से सांस लेते हैं क्योंकि वो हमेशा रिलैक्स होते हैं। तो अगर आपको घबराहट हो रही है और आपने नोटिस कर लिया है कि आप चेस्ट से सांस ले रहे हो, तो पेट से सांस लेने की कोशिश करो। अगली बार जब आप किसी इंटरव्यू में जाओ या कुछ लोगों के बीच में जाओ तो सिर्फ अपने पोस्चर पर और अपने सांस लेने के तरीकों पर फोकस करो। हो सके तो कुछ फेमस पब्लिक स्पीकर्स का इंटरव्यू देखो कि जब वो चलते हैं या बैठते हैं तो उनका पोस्चर क्या होता है। आप इन लोगों को सिर्फ ऑब्जर्व करके ही बहुत कुछ सीख सकते हो, लेकिन कौन कमबख्त देखता है इन्हें ध्यान से? सिर्फ वही लोग देखते हैं जो सच में खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। बॉडी और माइंड के बीच में एक बहुत गहरा कनेक्शन है। जो आपकी बॉडी को होगा वही आपके माइंड को भी होगा, जो आपके माइंड को होगा वही आपकी बॉडी को भी होगा। अगर आपकी बॉडी बीमार है तो आपका मूड अपने आप ऑफ हो जाएगा
और अगर आपका मूड ऑफ है तो आप कोने में सर पकड़ के बैठे रहोगे। इसलिए अपने दिमाग में खुद को कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए अपने पोस्चर पर ध्यान दो, क्योंकि जब आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी तो आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस अपने आप पैदा होने लगेगा। समय के साथ साथ आपकी ये हैबिट बन जाएगी। सो फेक इट टिल यू मेक इट। नंबर 4, सी थिंग्स एज एन अपॉर्चुनिटी नॉट एज अ थ्रेट। इंट्रोवर्ट्स बोलने के मौके को एक थ्रेट की तरह देखते हैं। जब भी उन्हें सामने से स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है या फिर उन्हें वाइवा एग्जाम देने के लिए एग्जामिनर अपने पास बुलाता है तो उनके दिमाग में एक ही थॉट आता है, कहाँ फंस गया यार। सबसे पहली बात, इस तरह के मौके पर ये सोचना बंद कर दो। आप जितना ज्यादा सोचोगे आपको उतना ज्यादा डर लगेगा। सोचना बंद करने के लिए आप टंग ट्विस्टर का यूज कर सकते हो। दूसरा, इस बोलने के मौके को इस तरह से देखो कि आप अपनी ओपिनियन को दूसरों के सामने ला कर रखने वाले हो। आप दुनिया को बताने वाले हो कि आप क्या सोचते हो और ये दुनिया आपकी बातें डिजर्व करती है, ठीक है, ना कि ये सोचो कि क्या आफत है, मैं कहाँ फंस गया। नंबर 5, मेक अ डेली हैबिट ऑफ कम्युनिकेटिंग विद स्ट्रेंजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोवर्ट्स को कंफर्ट जोन में रहने की हैबिट होती है। वो लोग घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते और ना ही किसी पार्टी में जाकर नए दोस्त बनना चाहते हैं। अगर आप भी इसी तरीके के लोगों में से हो लेकिन फिर भी आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस प्रॉब्लम से निकलने का एक सिंपल सा तरीका है, अजनबियों से डेली बेसिस पर बात करो। एक इंसान के तौर पर हम सभी लोग अनजान लोगों से दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसी प्रजाति है जो झुंड में एक ट्राइब में रहा करती थी। जब हम किसी दूसरे ट्राइब के आदमी से मिलते थे तो हमारा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स तुरंत एक्टिवेट हो जाता था और हम ये पता करने की कोशिश करते थे कि वो एक दोस्त है या दुश्मन। इसलिए अनजान लोगों से बात करने में हम सभी को अनकंफर्टेबल फील होता है। लेकिन अगर आप अपने हर दिन के गोल्स में एक लाइन ये भी ऐड कर लो कि आज आपको किसी एक स्ट्रेंजर से बात करनी है, तो इससे आप अपनी कम्युनिकेशन मसल को डेवलप कर सकते हो और अपने बोलने के डर से भी बाहर निकल पाओगे। अगर आप इसे लो लेवल पर करना चाहते हो तो सिंपली किसी रेस्टोरेंट में जाकर या अपने घर के पास में रहने वाले लोगों से कन्वर्सेशन स्टार्ट करो। मैंने सेकंड पॉइंट में कहा था आपसे नोट्स बनाने के लिए, तो नोट में से कोई एक ऐसा टॉपिक उठाओ जो कि इंटरेस्टिंग है और आपको लगता है कि सामने वाले को उसमें इंटरेस्ट आएगा। सिंपली उस टॉपिक पर सामने वाले से बात करना शुरू कर दो और डरने की जरूरत नहीं है। देखो, कोई भी आपको फांसी पर नहीं चढ़ाने वाला है। एक और काम आप ये कर सकते हो कि आपके शहर में छोटे मोटे कोई इवेंट होते हो, ओपन माइक होते हो, तो आप वहाँ जा सकते हो। आपको वहाँ बहुत अच्छे लोग मिलेंगे। और अगर आप इसे हाई लेवल पर करना चाहते हो तो आप एक सेल्समैन की जॉब कर सकते हो, जैसे कि मेरे फादर ने मुझसे करवाई थी और मैंने किया भी था। और ये सिर्फ आप और मैं ही नहीं बल्कि फेमस राइटर रॉबर्ट कियोसाकी को भी बोलने का डर था। इसलिए उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले 5 साल तक जेरोक्स कॉर्पोरेशन में सेल्समैन की नौकरी की थी। इन 5 सालों में उन्होंने जो कम्युनिकेशन, सेलिंग और नेगोशिएशन स्किल्स सीखी वो जिंदगी भर उनके काम आई। साथ ही इससे उनके रिजेक्शन सहने की ताकत भी बढ़ गई। तो दोस्तों, ये थी वो 5 कम्युनिकेशन टेक्निक्स जो इंट्रोवर्ट यूज कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। तो इस वीडियो को मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। नंबर 1, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, लोगों से बात कर अपने डर का सामना करो, तभी आप अपने डर को जीत सकते हो। नंबर 2, गेट सम टॉपिक्स टू टॉक। देखिए, जब भी आपको एक अच्छा टॉपिक मिले अपने फोन में नोट कर लो या अपनी एक डायरी रखो, उसमें नोट कर लो। उसके बाद फिर लोगों से मिलो तो उस टॉपिक पर बात करो। नंबर 3 है, इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट जस्ट एक्ट कॉन्फिडेंट, फेक इट टिल यू मेक इट। कॉन्फिडेंट दिखने का नाटक तो कर सकते हो। नंबर 4, सी थिंग्स एज एन अपॉर्चुनिटी नॉट एज अ थ्रेट। अगर आपके पास कोई पब्लिक स्पीकिंग का मौका आए तो आप उसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, ना कि खतरे की तरह, ना कि एक मुसीबत की तरह। एंड नंबर 5, मेक अ डेली हैबिट ऑफ कम्युनिकेटिंग विद स्ट्रेंजर्स। रोज किसी ना किसी अनजान इंसान से बात करो और ये काम आप पब्लिक प्लेसेस में जाकर ही करो जहाँ काफी सारे लोग हो। ऐसा ना हो कि आप किसी अनजान इंसान से बात करो किसी सुनसान जगह जाकर। देखो, ऐसा मत करना, भरोसा नहीं आजकल किसी का। तो अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट में यस आई विल लिख दो और अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके